हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो लेक्चर से हम एक न्यू चैप्टर की सीरीज स्टार्ट करेंगे। दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी फ्रॉम फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की ही फॉर्म है, राइट। जैसे कि हम हमारी डेली लाइफ में, चाहे स्कूल्स हैं, ऑफिसेज हैं, घर है, वहाँ पे बहुत ही वेरियस वेज में उसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी कॉन्स्टिट्यूट कैसे होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मार्क माय वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड by the flow of free electrons। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स का क्या मीनिंग है। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग है ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक मेटल के क्रिस्टल में इधर उधर मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री हैं, राइट। सो इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए क्या रहता है, अभी हमें पता है कि मैटर है। मैटर किसका बना है, एटम्स का। और एटम्स में क्या है, न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, राइट। न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या रिवॉल्व करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए क्या रहता है कि जो आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल बाहर वाला शेल वाला इलेक्ट्रॉन, उस इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है वो थोड़ी कम रहती है। अब जैसे कि मैं बात करूं कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स के केस में अगर हम बात करें कॉपर की, तो क्या रहता है, चाहे कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है हमारे पास, इनके केस में क्या रहता है कि जो इनका पूरा क्रिस्टल है, इनके क्रिस्टल में जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी न्यूक्लियस के साथ कोई इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है, वो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं है। अगर वो न्यूक्लियस के साथ बाउंड नहीं है, इट मीन्स कि वो फ्री है इधर उधर मूव करने के लिए। क्रिस्टल में वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। व्हेन आई एम सेइंग क्रिस्टल, क्रिस्टल से मेरा मतलब है एक ऐसा वहाँ पे सिस्टम जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं। क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स रहते हैं, तो बहुत सारे एटम्स हैं, तो अगर हर एक एटम से एक भी इलेक्ट्रॉन आता है तो देखिए पूरे सिस्टम में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, और वो सभी इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव करने के लिए बिल्कुल फ्री है। जब ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, उस टाइम पे ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो फ्लो है, फ्लो होना चाहिए इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। जब इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी। तो ये है हमारा चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या मेन टॉपिक्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, कि हम इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं या फिर सर्किट क्या होता है। आफ्टर दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट डायग्राम्स क्या होती हैं, व्हाट इज ओहम्स लॉ, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। तो सबसे पहले डेफिनेटली हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होती है, एंड देन वी विल डिस्कस कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आफ्टर दैट हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आएगा, जूल्स हीटिंग लॉ, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रिक
पावर। इलेक्ट्रिक पावर से बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि एग्जामिनेशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सभी इन टॉपिक से रिलेटेड जहां भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे, वो सब हम इन वीडियोस में फर्दर चलते चलते कवर करते जाएंगे और लास्ट तक आपको ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग एंड ईजी लगेगा दैट इट्स जस्ट गोइंग टू बी योर वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर। देखिए चैप्टर बहुत ईजी है, छोटा चैप्टर है, कोई ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, बट यस इंटरेस्टिंग बहुत है, राइट। तो जब भी आप इस चैप्टर को कवर करने बैठे तो डेफिनेटली अपने साथ कॉपी एंड पेन ज़रूर रखें, सो दैट कि आप साथ साथ नोट्स बनाते चलें और इंटरेस्टिंग बातों को नोट करते चलें। तो यही है हमारे टॉपिक और यही कवर करते चलेंगे हम। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली यही है कि जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करें क्या रहता है। अब देखिए यहाँ पे हम एक कंडक्टर, देखिए इसे प्रैक्टिकली समझिए तो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है प्रैक्टिकल चीज़ है बेसिकली। तो सबसे पहले हम प्रैक्टिकली समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मीनिंग। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन फॉर इट्स डेफिनेशन, इट्स फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, वो सब हम करेंगे। पहले से समझिए है क्या। तो सबसे पहले हम एक कंडक्टर अज्यूम करते हैं। कंडक्टर क्या रहता है बेसिकली, ये आपको पता होगा। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास होने दे, विच कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, राइट। कंडक्टर्स आर दोज विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल वी हैव सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये हमारे पास बहुत ही कॉमन से कंडक्टर हैं। तो मान लीजिए ये हमारे पास, अगर यहाँ पे हम इसे अज्यूम कर रहे हैं दैट दिस इज कॉपर, कॉपर है हमारे पास ये, राइट। यहाँ लिख लेते हैं, हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कंडक्टर, क्या कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, कॉपर। अब देखिए ये कॉपर है, अगर ये कॉपर है तो इसमें बहुत सारे एटम्स होंगे, इट विल कंटेन मैनी एटम्स, बहुत सारे एटम्स हैं। अगर एटम्स हैं तो उन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी मैंने आपको मीनिंग बताया फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दोज इलेक्ट्रॉन्स विच आर फ्री टू मूव विद इन द क्रिस्टल, जो विद इन द कंडक्टर कह लीजिए, जो कंडक्टर में, ये पूरा कंडक्टर है ना, इस कंडक्टर में हम अज्यूम करते हैं बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं। तो सब अगर एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी दें तो कितने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, राइट। तो यहीं पे हम अज्यूम करते हैं कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है इनमें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, those electrons which are free to move within the conductor, जो कि कंडक्टर में फ्रीली इधर उधर मूव कर सकें। फ्रीली इधर उधर क्यों मूव कर सकते हैं वो, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली बाउंड नहीं है। सो ये इलेक्ट्रॉन्स है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, कोई उधर मूव कर रहा है, बस यही चीज़ चलती रहती है, राइट। सो बहुत ही रैंडम मूवमेंट है, इधर उधर मूव कर रहे हैं। इसीलिए अगर नॉर्मली हमारे पास कोई कॉपर वायर हो, बस ऐसे ही टर्न की हुई, अगर हम नॉर्मली किसी कॉपर वायर को टच करते हैं तब हमें कोई शॉक फील होता है, नहीं, क्योंकि बेशक उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन उन इलेक्ट्रॉन्स का कोई पर्टिकुलर फ्लो नहीं है।
जैसे अब घर में हमारे पास नॉर्मल वायर्स भी रहती हैं, राइट। नॉर्मल वायर्स हैं, उनके ऊपर आप देखते हो ना कि एक कवर चढ़ा रहता है, कभी रेड कलर का है, ब्लैक कलर का, बहुत ही उसके ऊपर कवर रहता है, कवरिंग रहती है, इंसुलेशन कहते हैं उसे, इंसुलेशन रहती है, राइट। अब आपको पता है कि उसके एंड से कई बार कॉपर वायर्स जो हैं आपको दिखाई भी देती हैं। अगर नॉर्मली उसमें किसी स्विच में नहीं है, अगर आप नॉर्मली किसी वायर को टच करते हो तो हमें कुछ नहीं होता, कोई शॉक वगैरह फील नहीं होता। बट यस, जब हम उस वायर को प्लग इन करते हैं, अगर हम वायर को प्लग इन करते हैं, उस टाइम पे वो वायर किसी भी अप्लायंस की है, से कि वो वायर टेलीविजन की है, रेफ्रिजरेटर की है, या फिर कह लीजिए फैन की है, कोई भी चीज़ की अगर वो वायर है, अगर हम उसे प्लग इन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, उस टाइम पे वो अप्लायंस वर्क करना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या आ रही है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके जा रही है ना। वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी है जो कि फिर उस फैन को या फिर टेलीविजन को चलने में हेल्प करती है। तो ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, मीन्स जब हम प्लग इन करते हैं वायर्स को, स्विच ऑन करते हैं कह लीजिए, उस टाइम पे क्या होता है कि करंट एकदम से फ्लो करना शुरू करता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर स्विच ऑन है तो उस टाइम पे अगर कोई वायर है फिर उसे टच नहीं करना, बिकॉज वी मे गेट अ शॉक, हमें शॉक लग सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी है। तो ऐसा क्या हो गया कि जब हम नॉर्मली, अगर वो प्लग इन नहीं है, वायर प्लग इन नहीं है, वायर ऐसे नॉर्मल है, अगर हम नॉर्मल वायर को टच करते हैं कुछ नहीं होता, बट यस अगर हम प्लग इन कर दें तो उसके बाद हमें शॉक लग सकता है क्योंकि उसमें करंट है। व्हाई सो? तो क्या रहता है कि जैसे ये कंडक्टर है, अभी तो इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर इधर उधर मूव कर रहे हैं, लेकिन अगर इस कंडक्टर के साथ एक एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स। आई एम सेइंग सोर्स ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स है जिसे कि हम कह देते हैं बैटरी। बैटरी अटैच कर दी, कि एक्सटर्नल एनर्जी का सोर्स लगा दिया, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ऐसा क्या होगा कि ये जब हमने इसे ऐसे एक्सटर्नल एनर्जी के सोर्स के साथ अटैच कर दे तब क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर उधर अपनी मस्ती में चले हुए हैं, किसी की परवाह नहीं दीन दुनिया की। उस टाइम पे क्या होता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑल दीज आर नेगेटिवली चार्ज, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले ये इधर उधर मूव कर रहे हैं बिना किसी की परवाह के, लेकिन जब एक्सटर्नल एनर्जी आई, बैटरी आई, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, बैटरी का टर्मिनल पॉजिटिव है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव करना शुरू करेंगे? In the direction of what? In the direction of positive terminal। ये जो हैं अब इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाना शुरू करेंगे? जहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो डेफिनेट हो गया, ये एक डायरेक्शन में मूव करने लगे, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज। आप देखिए, खुद देखिए, इफ देयर इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, पूरा इलेक्ट्रॉन्स का सी है, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे, दे आर जस्ट मूविंग ऑल इन वन डायरेक्शन। तो देखिए कितनी फोर्स क्रिएट करेंगे ना ये जब एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब देखिए पहले ये रैंडम थे, इधर उधर मूव कर रहे थे, राइट। जब एक्सटर्नल सोर्स आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ने अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, अब इनके रैंडम मोशंस खत्म हो गए, नाउ दे आर मूविंग इन वन डायरेक्शन ओनली।
जब ये वन डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस टाइम पे ये क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट में क्या मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिवली चार्ज, मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अ चार्ज। बेसिकली हम एक चार्ज की बात कर रहे हैं कि चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट चार्ज। अब ये चार्ज पर यूनिट टाइम कितना मूव कर रहा है, चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, कि कंडक्टर में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। सो वी कैन से करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। अगर हम चार्ज करंट को डिनोट करते हैं आई के साथ, अगर हम करंट, जितना भी कंडक्टर के थ्रू करंट है, करंट को अगर हम डिनोट करते हैं आई के साथ, चार्ज को नोट कर रहे हैं क्यू के साथ, टाइम को नोट कर रहे हैं टी के साथ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये है करंट का सिंपल सा फॉर्मूला। अब एक चीज देखिए, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल, क्योंकि नेगेटिव है ना, पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। अब देखिए करंट आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट मूव करेगा इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट मूव करेगा in the opposite direction। mark my words, क्या है यहाँ पे, that जो करंट है, करंट हमेशा ही इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट मूव करता है। करंट moves in a direction opposite to the direction of flow of electrons। इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट कौन चलेगा, हमेशा करंट। अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आ रहे हैं ना, अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से आ रहे हैं, अगर ये है इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट रहने वाली है, तो ये रहेगी डायरेक्शन ऑफ करंट। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं, इसलिए जो करंट है वो पॉजिटिव की तरफ से जाएगा। करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। करंट मूव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट की। व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, इट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, कि ये करंट आए हैं। तो हम यहाँ करंट को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, हाउ वी मे डिफाइन करंट देन। सो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। अब देखिए करंट है, कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, इज डिफाइंड एज द चार्ज। क्यू क्या है, चार्ज। अब करंट किससे रिलेटेड है, चार्ज से। इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। अब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। कि करंट किसके इक्वल रहेगा, इट इज द चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और यू मे सिंपली राइट current is defined as the rate of flow of
इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ रेट ऑफ क्या, यहाँ कहीं भी लिखा ना रेट ऑफ का मतलब होता है हम टाइम के साथ डिवाइड कर रहे हैं। सो क्या है, करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसका जो फ्लो है, फ्लो के रेट को हम क्या कहते हैं, करंट। ये है चीज, रेट ऑफ फ्लो, कि क्या स्पीड है, क्या रेट है, व्हाट इज द रेट, व्हाट इज द स्पीड। रेट मीन्स स्पीड। अब स्पीड को हम किससे देखेंगे, टाइम के साथ, राइट। स्पीड को हम देख रहे हैं यहाँ पे टाइम के साथ, रेट ऑफ आ रहा है, वी आर डिवाइडिंग इट विद टाइम। तो ये चीज है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट। फॉर्मूला याद रखें, I is equals to Q upon T, right? This is thing here. Next, अब देखिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया है दैट I is equals to Q upon T। अब I क्या है, यहाँ पे हमारे पास करंट के SI यूनिट्स रहते हैं एम्पियर। करंट के SI यूनिट्स क्या हैं, एम्पियर। एंड देन वी हैव चार्ज के SI यूनिट्स हैं कूलम, डिनोट करते हैं इसे कैपिटल C के साथ। डिवाइडेड विथ टाइम रहता है सेकेंड में, सेकेंड लिखेंगे स्मॉल s के साथ। देखिए कई बच्चे बहुत गलती करते हैं, सेकेंड को SEC लिखते हैं। SEC इज नॉट एन एब्रीविएशन फॉर सेकेंड की जो एब्रीविएशन है वो SEC नहीं है, इट इज सिंपली स्मॉल s। ये रिप्रेजेंट करता है सेकंड को। SEC लिखने की भी गलती ना करें, यहाँ पर एब्रीविएशन सेकंड की SEC नहीं है। तो देखिए, सो हम क्या कह सकते हैं, एम्पियर किसके इक्विवेलेंट आ गया, कूलम पर सेकंड। अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ करंट, डिफाइन इट। कि सबसे पहले बताइए कि जो करंट है उसका SI यूनिट क्या है, आफ्टर दैट उसके यूनिट को डिफाइन भी कीजिए। तो हमें यहाँ पता है दैट SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, कि जो SI यूनिट है करंट का वो तो एम्पियर है। अब इस एम्पियर को हमें डिफाइन करना है। सो व्हाट वी हैव, current is equals to charge flowing divided by time taken, कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाय कितना टाइम दिया उसने। अब देखिए करंट जो है, करंट की वैल्यू 1 एम्पियर कब होगी, जब चार्ज हो 1 कूलम और टाइम हो 1 सेकेंड। व्हेन चार्ज इज 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड, उस टाइम पे हम कहते हैं करंट 1 एम्पियर है। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, कि करंट को हम 1 एम्पियर तब कहेंगे, करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन, जब चार्ज कितना हो 1 कूलम, टाइम कितना हो 1 सेकेंड। ध्यान से देखिए दोबारा, करंट को 1 एम्पियर हम तब कहेंगे जब 1 कूलम ऑफ चार्ज कितना हो 1 कूलम, और ये फ्लो कितने टाइम के लिए करे, 1 सेकेंड के लिए। सो करंट इज सेड टू बी 1 एम्पियर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज, when 1 coulomb of charge is flowing, किसके थ्रू फ्लो कर रहा है, कंडक्टर के थ्रू। when 1 coulomb of charge is flowing through the conductor for 1 second, कि जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करे तो करंट को हम क्या कहेंगे, 1 एम्पियर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है,
इसे हमेशा याद रखें कि क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, फॉर्मूला से डिराइव किया हमने इसकी डेफिनेशन को। करंट चाहिए 1 एम्पियर। कब होगा ये 1 एम्पियर? जब चार्ज 1 कूलम हो और टाइम 1 सेकेंड हो। सो इट्स वेरी सिंपल, नो नीड टू क्रैम देयर, राइट। तो देखिए अभी हमें पता चल गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है किस तरह से कॉन्स्टिट्यूट करता है, राइट। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे इलेक्ट्रिक करंट उसके ऑपोजिट जाएगा। कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है करंट की? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब कंडक्टर्स में करंट किनके कारण फ्लो होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, इसलिए इन्हें हम चार्ज कैरियर्स भी कह देते हैं। आफ्टर दैट कि हमारे पास करंट का फॉर्मूला क्या है? चार्ज अपॉन टाइम, I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T वी कैन से। देन वी हैव डिफाइंड करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इसके बाद हमें पता है कि जो करंट है उसके जो यूनिट्स हैं एम्पियर हैं, चार्ज के कूलम एंड टाइम के सेकंड। इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम एम्पियर की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। और कई बार सिंपल क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन 1 एम्पियर। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, डिफाइन इट। तभी भी यही है, अगर आपको आए दैट डिफाइन 1 एम्पियर तभी भी आप यही आंसर लिखेंगे कि करंट को हम 1 एम्पियर कब कहते हैं। तो ये है, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सो अभी तक हमने डिस्कस किया दैट करंट I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम दैट is Q upon T, and 1 ampere is the current that flows when 1 coulomb of charge is flowing for 1 second. Then जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा उसके ऑपोजिट फ्लो रहेगा करंट का, दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब और चीज़ें आपको क्या याद रखनी है कि जो करंट को मेजर करने वाली डिवाइस है उसे हम कहते हैं एमीटर। करंट की यहाँ पे हमारे पास कुछ स्मॉल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि 1 मिली एम्पियर एंड माइक्रो एम्पियर। स्मॉल m represents to milli and this mu, this is called as mu। mu यहाँ पे represent करता है माइक्रो। ये और भी छोटी क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास करंट की। दैट 1 मिली एम्पियर जो है, 1 मिली एम्पियर को अगर हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना हो तो हम साथ में 10⁻³ मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास 1 माइक्रो एम्पियर हो तो हम साथ में एम्पियर के लगाते हैं 10⁻6। लाइक इफ आई से 5 माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे 5 माइक्रो एम्पियर करंट है। अब हमें पता है कि जो करंट है, करंट का ऐसा यूनिट तो एम्पियर रहेगा, तो बेसिकली माइक्रो एम्पियर को हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हम इसे कैसे लिखेंगे? 5 एज इट इज माइक्रो की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? 10⁻6 और साथ में क्या लगा देंगे? एम्पियर की। ये एम्पियर में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली अगर हमारे पास हो 7 मिली एम्पियर, 7 एज इट इज, अब हमें कन्वर्ट तो मिली को करना है तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? 10⁻3। देखिए मिली के लिए क्या है? 10⁻3। एम्पियर विल रिमेन एज सच। तो ये चीज़ याद रखिए, अगर यूनिट कन्वर्शन की ज़रूरत पड़े कभी भी, मिली के लिए 10⁻3, माइक्रो के लिए 10⁻6, राइट। अब देखिए, तो मैंने आपको करंट के टाइम पे दिया है ना कि करंट को अगर चेंज करना हो, अगर इसी तरह से अगर आपको कूलम्स को चेंज करना हो, मिली के लिए हमेशा 10⁻3 रहेगा एंड माइक्रो के लिए 10⁻6। ये चीज़ याद रखें। इसके बाद है इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली क्या रहता है? वो रास्ता है, बेसिकली ये पाथ है जिसमें करंट फ्लो करता है। अ कॉन्टिन्यूअस and closed path of an electric current is called as electric circuit। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट के कॉन्टिन्यूअस चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस पाथ चाहिए, क्लोज पाथ चाहिए। वही चीज़ है यहाँ पे, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए जो हम लाइन शो कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली शोइंग द वायर, राइट। अब देखिए वायर है, इसमें अप्लायंस बल्ब लगा है, करंट को मेजर करने के लिए एमीटर है, देन यहाँ पे की है, की और यू कैन से स्विच। अभी ये स्विच या की कह लीजिए, स्विच अभी ये ऑफ है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है, अभी इस टाइम पे ये करंट ऑफ है। अगर इस तरह से मार्क किया हो, सिंपल ब्रैकेट्स है, पैरेंथेसिस हैं, उस टाइम पे इसका मतलब है कि स्विच अभी ऑफ है। जब हम बीच में डॉट मार्क कर देते हैं,
देन इट मीन्स द स्विच इज ऑन। अगर सिंपल पैरेंथेसिस हो तो इसका मतलब होता है कि जो स्विच है वो ऑफ है, राइट। अब यहाँ पे हमने डॉट मार्क कर दिया, मतलब कि अभी जो स्विच है वो ऑन है, मतलब करंट फ्लो करेगा। साथ में अप्लाई की है बैटरी। बैटरी क्या रहता है? बैटरी इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है? बैटरी। लाइक इफ ऐसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, ये सेल है, बहुत सारे सेल्स जब बना देंगे तब ये क्या बन जाएगी? बैटरी। जो यहाँ पे लॉन्गर लाइन है ये शो करती है पॉजिटिव टर्मिनल, शॉर्टर लाइन शो करती है नेगेटिव टर्मिनल, तो यहाँ हमने बैटरी शो कर दी हुई है। आफ्टर दैट अब देखिए करंट, दैट इज आई। करंट का यहाँ पे फ्लो क्या रहेगा? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ आप क्या चीज़ हमेशा याद रखेंगे कि देखिए यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है ना, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, और जाते 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 एमीटर का भी क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन रहेगा, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो एमीटर के भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ ज्वाइन है। इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, ये ना हो कि यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव है और यहाँ पे एमीटर का नेगेटिव शो कर रहे हैं। इस टाइम पे ये चीज़ गलत हो जाएगी। इसका सिग्निफिकेंस कि हम ऐसा क्यों करते हैं ये इसी चैप्टर में आगे चल के पता चलेगा। अभी हमने किया था ना दैट वी आर गोइंग टू स्टडी कि सीरीज या पैरेलल कनेक्शंस क्या होते हैं। जब मैं आपको वो सिखाऊंगी कि सीरीज या पैरेलल कनेक्शन क्या है, उस टाइम पे आपको इस चीज़ का अंदाज़ा अपने आप से हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है बेसिकली। तो अभी के लिए इतना अपने माइंड में रखिए कि बैटरी का पॉजिटिव एमीटर के पॉजिटिव के साथ, बैटरी का नेगेटिव एमीटर के नेगेटिव के साथ, और ये जो साइंस हैं इनमें गलती नहीं करनी है, राइट। तो देखिए ये अभी यहाँ पे आपके पास है इलेक्ट्रिक सर्किट का क्या मीनिंग है और किस तरह से हम इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करते हैं, ये चीज़ें अपने माइंड में ज़रूर रखें। अब एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम हमारे कॉन्सेप्ट को थोड़ा और कंक्रीट करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है आपके पेज नंबर 200 से 12.1 एग्जाम्पल है। सो द क्वेश्चन इज a current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 minutes. Find the amount of electric charge that flows through the circuit. तो देखिए जब भी हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा डर जाते हैं इस टाइम के, पता नहीं न्यूमेरिकल्स है क्या हो गया। नथिंग लाइक दैट, बहुत ही सिंपल वे रहता है इन्हें सॉल्व करने का, और ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड स्कोरिंग रहते हैं। तो देखिए जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है हमारा सबसे पहला काम है कि जो भी चीज़ें हमें गिवन है उन चीज़ों को हम लिखें। तो क्या है? अ करंट है, अ करंट ऑफ, कितना करंट है? 0.5 एम्पियर। देखिए यूनिट्स एम्पियर है तो डेफिनेटली ये वैल्यू तो करंट की ही है, राइट। आफ्टर दैट इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स। अब मिनट्स है तो डेफिनेटली ये हमें क्या गिवन है? टाइम गिवन है। Find the amount of electric charge. We need to find the electric charge, that is Q. तो ये given है, हमें ये लिखेंगे। So given is I is equals to 0.5 amperes. Time T is equals to 10 minutes. What we need to do to find Q? हमें चार्ज Q फाइंड करना है, राइट। सो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा? सो हमें पता है दैट करंट इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। वैल्यू हमें Q की फाइंड करनी है। सो दिस इम्प्लाइज Q इज इक्वल्स टू IT। Q इज इक्वल्स टू IT। अब देखिए करंट हमारे पास एम्पियर में रहता है, वहाँ हमें गिवन भी एम्पियर में है, बिल्कुल सही। आफ्टर दैट चार्ज हमें फाइंड करना है। चार्ज हम फाइंड करेंगे कूलम्स में। कब कूलम्स में रिजल्ट आएगा? जब टाइम होगा सेकंड में, लेकिन टाइम हमें गिवन है मिनट्स में। सो डेफिनेटली हमें 10 मिनट्स को सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा किस में? सेकंड्स में। सो 10 मिनट्स
is equals to 10 into 60, that is 600 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे यूनिट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप सीधे 10 मिनट्स लेके अगर आप इसे सॉल्व करते भी हो तो आंसर तो गलत आने वाला है। तो सबसे पहले जो आपका ध्यान है वो यूनिट्स पे भी होना चाहिए, राइट। वैल्यूज फिल करेंगे। आई कितनी वैल्यू है 0.5 एंड टी टाइम कितना है हमारे पास 600। सिंप्लीफाई कर लीजिए। अब अगली गलती मार्क्स कटवाने के लिए Q इज इक्वल्स टू 300। यस, मेरा आंसर आ गया फुल मार्क्स, बट यूनिट्स तो लिखे ही नहीं, वी नीड टू मार्क द यूनिट्स एज वेल। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज है, चार्ज के यूनिट्स क्या रहते हैं कूलम्स। आपके लिए यहाँ पे यूनिट्स मार्क करना भी ज़रूरी है। अगर हम यूनिट्स नहीं मार्क करते हैं देन यू नो कि यूनिट्स ना मार्क करने पे आपका हाफ मार्क डिडक्ट किया जाता है। सो ऐसी मिस्टेक कभी ना करें कि आप यूनिट्स नहीं लिख रहे, आंसर फाइंड करके यूनिट्स लिखने बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारे पास चार्ज कितना है 300 कूलम्स। इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया हमारा। तो देखिए कितना इजी है यहाँ पे सब कुछ सॉल्व करना, राइट। तो बस प्रेजेंस ऑफ माइंड ज़रूरी है, राइट। एक्टिव माइंड के साथ काम कीजिए, आप डेफिनेटली आप किसी भी चीज़ को कह लीजिए, कोई भी आप काम करते हैं, अगर आप एक्टिवली किसी चीज़ को करते हैं आप डेफिनेटली उसमें सक्सेसफुल होते हैं, राइट। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करते रहेंगे। तब तक देखते रहिए इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।